सीता ने अति हर्ष से कपि को दई आशीष, प्रमुदित पवन कुमार ने नाया पद में शीश। आशीर्वाद सिए का पाकर कपि के मन में आनंद हुआ, उत्साह बड़ा बजरंगी का विक्रम बल तेज दुचंद हुआ। अंग अंग उमंग उमंग बड़ी लहलही लताल आशा की हुई, उत्तेजित क्षुधा हुई कपि की गतिमान दुर्वसा की हुई। फल लगे हुए थे पके हुए, मन उन्हें देख ललचाया, इच्छा भोजन सुछंद करूं ये कपि के मन में ठहराया। सीता के कहने लगे कपि के हरि का जोर, क्षुधा लागी माता मुझे आयुष चाहत थोर। है अनगिनत फल पेड़ों पर दो चार तोड़कर खा लूं मैं, श्रम जनित अंग की दुर्बलता कर फल आहार मिटा लूं मैं। सीता बोली निश्चर अनेक इसकी रखवाली करते हैं, जो फल पर हाथ डालता है उसके प्राणों को हर लेते हैं। बोले कपि मुझको खोप नहीं, फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा, जो मुझसे लड़ने आएगा मैं उनको मार गिराऊंगा। कपि का साहस देख कर आयुष दई सियाई, बोली सुध संग हो खाओ फल हर्षाय। आयुष ले अति हर्ष से चढ़े वट पर जाय, तोड़ तोड़ फल खावन सुते खाने लगे हर्षाय। हाथों ने छुआ जिस डाली को, गिर गई जमीन पर वह डाली, कच्चे फल तोड़ तोड़ फेंके आए जिनमें देखी लाली। किलकार मारते थे बल से, जड़ से हर बिट पिलाते हैं, विध्वंस एक का करते हैं फिर कूद और पर जाते हैं। भर कर गया पेट तब तोड़ तोड़ पेड़ों को सागर में डाला, वह सघन वाटिका उजड़ गई हो गया चौंध सूजियाला। भयभीत हुई सब रखवाले भागे रावण के पास गए, थे आंखों में आंसू भारी घबराए उदास गए। हे नाथ वाटिका में आया एक किस बड़ा मधुआता है, फल अच्छे अच्छे खाता है वृक्षों को तोड़ गिराता है। रखवालों की बात सुन कुपित हुआ दशीस, कपि के बंधन के लिए भेजे निश्चर भीष। इनको आता देख कर गज उठे हनुमान, बल कर लगे उखाड़ने पुनि पुनि बिटप महान। निश्चर दल पर फिर टूट पड़े विकराल काल संबलाए, सबके अंगों को भंग किया भारी कराल एक किलकारी। रणधीर वीर बजरंगी ने वह असुर सेन बर्बाद करी, अध मरे रहे सो भाग गए और रावण से फरियाद करी। सुना हाल दस्तीस ने तब कर क्रोध अपार, भेजा देकर सैन्य कुछ निज अक्षय कुमार। कर अट्टहास गरजे कपि आवाज नहीं आनंद नया, बजने तन की हर से लगा बजरंगी बली का साध नया। विस्तारित छगांगे मारते थे, लेसन तन में अभरते भयता था। एक लात मार दी छाती में क्षय हुआ अक्षय अकेले जा अक्षय का। अक्षय कुमार यमलोक गया, निश्चर दल का संहार हुआ, जो बचे प्राण लेकर भागे भय का और में संचार हुआ। दसमुख के सन्मुख उन सब ने रो रो कर सारा हाल का, कपि के बल की महिमावर ने साक्षात वह काल माँ। निस्तुत दत्त की मृत्यु को दुखी हुआ दस मात, मन में व्याकुलता हुई लगा मोड़ने हाथ। कहा तुरंत गणनाथ से वहाँ बड़ा अंधेर, जाकर पकड़ो किसको मत करो कुछ देर भेर। आयुष पाते ही तुरंत इंद्रजीत बलवान, सुबट सुबट कुछ संग ले कहा जहाँ पर थे हनुमान। इंद्रजीत को देख कर वे अंजनी लाल, ये विचार मन में किया इनका आया काल। किलकार मार एक तरु बार, एक कर अट्टहास गरजे कबर। कौतुक विचार मारुत कुमार की ना परार हरि के तट पर। जितने योद्धा थे साथ लगी बजरंग बली ने मत डाले, बल विक्रम देख पहुँचुत का हो गए सभी के मुँह काले। फिर मेघनाथ ने सन्मुखा मुटिका से हरित प्रहार किया, आ गई मूर्छा श्रंबर को अब बजरंगी ने वार किया। उठे इंद्रजीत ने फिर अपनी माया फैलाई बानर पर, प्रयोग बेकार गए कुछ माया की नहीं हुआ असर। इंद्रजीत लाचार हो करना लगा विचार, काम न आई आसुरी माया अब की बार। फिर बोला आतंक रे कपि बोले संभाल, डाल डाल पर कूद कर मचल कुटिल कुचाल। भैंस का हनुमान ने बठान गाल बजाए, जितना बल पुरुषार्थ है मन माना दिखलाए। मेघनाथ ये बात न हुआ क्रोध से लाल, ब्रह्म अस्त्र निज हाथ में बल कर लिया संभाल। करनी उसकी जान कर कपि ने किया विचार, जो उसको मानो नहीं महिमा घटे पार। जब मेघनाथ ने ब्रह्म बाण छोड़ा बजरंगी के ऊपर, तब वह मूर्छित बजरंगी वह नाग पांस बांधी कसकर। बंधन में तब फंस गए आप पवन सुत वीर,
मेघनाथ चर्चित हुआ मन में धरा धीर। रावण ने के सन्मुख तभी आया श्री हनुमंत, उन्हें देख क्रोधित हुआ बोला ब्रुकुटितान, रे किस कहाँ रहता है तू, अपना हाल बता मुझको, क्यों भागवशों को उजाड़ दिया, कारण इसका बतला मुझको। अक्षय कुमार के बदले में बतला तेरा क्या हाल करूं, जो दंड आसन तेरे आवे वह उसी तरह पामाल करूं। नाग पांच से मुक्त हो बोले श्री हनुमान, रावण मेरी बात को सुनो लगा कर कान। भुवनेश सुरेश दयालु बड़े, निश्चय दल गर्भ प्रहारी है, सचिदानंद श्री नंदन सुर संतन के हितकारी है। भव पालक बालक असुरों के जग कारक, पालक श्रृंगारक, ब्रकुटी जिनकी में काम रहे, भव सिंधुगम के उद्धारक। श्री अवधपुरी अजर अमर, दशरथ सुतेर कुल भूषण है, संग्राम किया निश्चर दल से, मारे विश्रात खरदूषण है। लाहे हर कर जिनकी नारी तुम धारण कर, रूप भिखारी का, सुन रे दस्कंदर धन्यमती, में चाकर नहीं असुरारी का। सुन हनुमंत के वचन है, रावण गया लजाए, झुका नैन नीचे लिए, बोले फिर कपिराय, आया था सीता माता का लंका में पता लगाने को, जब भूख लगी जब जी चाह कुछ कंद मूल फल खाने को। पहले रघुवर का भोग लगा, पीछे मैंने फल खाए हैं, बानर स्वभाव से तोड़ तोड़ सागर में पेड़ बहाए हैं। असुर ने जो मारा मुझको, सबको निर्जीवन प्यारा है, जिसने वह मुझको मारा मैंने भी उसको मारा है। जिस पर भी ये मेघनाथ मुझको इस तरह बांध के लाया है, असुर से कुछ भी कहा नहीं, हर तरह मुझे धमकाया है। वध करने का अपने दिल में कुछ रंज फिक्र नहीं लाता, कारण ये है निस्वामी का, कार्य करने यहाँ आया। क्या मेरा अपराध है, करो सोच इंसाफ, बांध मुझे लेना यहाँ है दस्तूर खिलाफ। अब और सुनो श्री सीता को तुम बिना अपराध सताते हो, फल इसका जल्दी पाओगे, देखो जितना बचाते हो। मिथ्या साहस करने वाले पीछे मन में पछताते हैं, कैसे जबरदस्त के फंदे में है, बिना आई मारे जाते हैं। बेहतर है बेर भाव कर सिखमान मेरी लंका वाले, रघुनंदन को ले शरणागत से लौटा दे यश फैलावे। निज कुल का विचार क्रमन में वे पुलस्ते मुनि, कैसे मुनिवर उस कीर्ति ध्वजा को लंकापति सिखमान कलंकित मत ना कर। रावण फिर कहने लगा, करने व्यथा पखंड, जो कुछ किया है तेने पाए उसका दंड। देखा मेरे वीरों तुमने इस बानर के दुस्साहस को, निसंग निडरना लायक है, जो तामत जाने को दो उसको। ये जिनके बल पर फुला है उसको भी मजा चखाऊंगा, दम भर में ये से कि उनकी मिट्टी में दिविच मिलाऊंगा। इस बानर को अब कत्ल करो, सर इनका दूर करो मत से, ये जीने से बेकार हुआ, जो दौर मार छुड़ा वो बंधन से। अत्याचारी ये देखकर उठे विभीषण राय, स्वामी ये अन्याय है कई नीति समझाए। दूतों का वध दूतों का वध करने को जब नीति मनाही करती है, इसमें महाराज विचार करे क्यों हित की बात अखरती है। इस न्याय सभा के आसन पर मत ये अन्याय प्रचंड करो, अपराध किया है जो इसने इसको कुछ दंड करो। बोल उठे सुनकर सभी ठीक यही है बात, वध करने से दूत के होता है उत्पात। तब बोला रावण ये न सही, तो ये तस्वीर बेचारी है, सुनते हैं होती बंदर को, दुम अपनी बहुत प्यारी है। इसकी दुम से कपड़े लत्ते जितने मुमकिन हो लिपटाना, फिर चिकनाई के से तर करके मसाल की सूरत जलवाना। जल जाएगी दुम जब इसकी डंडा बुंडा होकर जब जाएगा, अपने मालिक को दुम अपनी वह जली कटी दिखलाएगा। सब कहने लगे हैं ठीक यही अच्छा तदबीर निकाली है, महाराज बड़े ही बाना है, ये सजा नवीन निकाली है। हनुमान खुश हुए सुनकर ये तदबीर, आगे के कर्तव्य को सोचा कर धीर। मन में आवा कहा सरस्वती से कैसे हुआ सहाय, लंका में चौं ओर से दूंगा आग लगाए। रावण की आयुष्य पाते ही निश्चर चारों दिशा गढ़ाए, घी तेल वस्त्र बुद्धड़ जितना पाया उसको ले आए। चुपचाप पहुँच बैठे थे, निश्चर कपड़े लिपटाते हैं, धीरे धीरे अपनी दुम को कपिराए बढ़ाते जाते हैं। जितने घर के कपड़े थे सब लिपट गए दुम के ऊपर, व्रत तेल नब घरपुर में बाकी था, लाचार ये सब निश्चर। हुक्म हुआ पहले से
सारे शहर घुमाई, फिर तो इसकी पूंछ में आग तुरंत लगाई। ये सारी झंझट बाजी में दिन खत्म हुआ और शाम हुई। मारुसुत नगरी घूम चुके और बस वह गश्त तमाम हुई। दस्कंदर ने अपने आगे जब आग पूंछ से लगाई तो अट्टहास कर कूद पड़े नृपकेश महल पर कपिराई। भगवान की इच्छा से जब ही आंधी का पूरा जोर हुआ, चंगोर फैलने लगी और त्राही त्राही का शोर हुआ। नर नारी विकल विहचल होकर चंगोर दौड़ते फिरते हैं, जब राह नहीं ये पाते हैं अग्नि में वह सब गिरते हैं। इस घर से उस घर पर कूद कपि ऊपर चढ़ते जाते हैं, बच जाए न कोई भूले से फिर आग लगाते हैं। कलशों को तोड़ गिरा डाला, अंगूरों को दिनसा डाला, फिर घर में शोर मचा डाला, लंका को गरज हिला डाला। सारी लंका जल गई, बचा भीषण धाम, कारण था उर में बसे उसके सीताराम। लंका की ये लगदशा दुखी हुआ 10 भाई, शोक त्रसित हो शीश पर मारे दोनों हाथ। बोला रावण सोच कर कायम है इकबाल, काल पड़ा है कैद में लाओ ही उसे निकाल।